नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो सब पेशेंट्स के मन में आता है कि सफेद दाग में रंग कैसे बनता है। कई बार आप देखते हैं जब हम दवाई देते हैं तो दागों में बीच बीच में ब्राउन स्पॉट्स आते हैं। कई बार रंग साइड से आता है। किस तरह के पैचेस में किस तरह से रंग आ सकता है, रंग आ रहा है या नहीं, या रंग अभी थोड़े दिनों में आने वाला है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा। आज हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपको समझाएंगे कि रीपिगमेंटेशन क्या होता है, मेडिकल साइंस के साथ साथ आयुर्वेद का भी मत इसमें शेयर करेंगे और डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि रीपिगमेंटेशन क्या है। फ्रेंड्स, जब सफेद दाग बनता है तो वहां से हमारे पिगमेंट बनाने वाले सेल्स यानी कि मेलानिन बनाने वाले सेल्स, मेलानोसाइट्स हैं, या तो वो खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं। जब वो इनएक्टिव हो जाते हैं तो मेलानिन जो कि हमारा कलर बनाता है वो तत्व बनाना बंद कर देते हैं। और जब हमें रीपिगमेंटेशन करना होता है तो हमें इन्हीं मेलानोसाइट सेल्स को दोबारा से एक्टिव करना होता है ताकि वो मेलानिन बनाकर सफेद दाग में रंग भर सके। यही है रीपिगमेंटेशन। अब हम आपको बताएंगे कि रीपिगमेंटेशन कैसे होता है, किन किन तरीकों से रीपिगमेंटेशन पॉसिबल है। सबसे पहला इसमें है थ्रू हेयर रूट्स। फ्रेंड्स, हमारे हेयर रूट्स में मेलानोसाइट स्टेम सेल्स अवेलेबल होते हैं। जब हम आयुर्वेदिक दवाई देते हैं तो ये मेलानोसाइट्स हेयर रूट से उठकर ऊपर आते हैं, एक्टिव होते हैं और एपिडर्मिस यानी कि ऊपरी लेयर में आते हैं, जिसकी वजह से हमारे दागों में रंग भरने लगता है। तो इस तरह से सबसे पहला जो कॉमन रूट है वो है हेयर फॉलिकल्स। नंबर 2, कई बार हेयर फॉलिकल से हम कलर ना लेकर आसपास के यानी कि किनारों में जो सही सेल्स हैं उससे कलर लेते हैं। जब हमें सफेद दाग होता है तो दाग के अंदर तो सारे के सारे मेलानोसाइट डिस्ट्रक्ट होते हैं, लेकिन उसके बाहर के मेलानोसाइट ठीक होते हैं, तभी रंग सही होता है। तो कई बार हम दवा जब देते हैं तो जो साइड के ठीक मेलानोसाइट्स हैं वो स्किन के यानी कि दाग के अंदर आने लगते हैं और फिर वहां आकर मेलानिन बनाते हैं। और नंबर 3 पर है रेजिडुअल मेलानोसाइट्स, यानी कि जो हमारा व्हाइट पैच है उसके अंदर बचे हुए मेलानोसाइट्स भी होते हैं लेकिन वो इनएक्टिव होते हैं। तो हमारी दवाई से वो मेलानोसाइट्स एक्टिव हो जाते हैं और दाग के अंदर कलर बनाना लगते हैं। तो इसी तरह से ये डिफरेंट सोर्सेस के ऊपर जो रीपिगमेंटेशन है उसके डिफरेंट पैटर्न्स हैं। अब मैं आपको डिटेल में उसके बारे में बताऊंगी। तो मैं आपको बता रही थी रीपिगमेंटेशन पैटर्न। रीपिगमेंटेशन पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है पेरीफॉलिकुलर। पेरीफॉलिकुलर वो पिगमेंटेशन का तरीका है जिसमें हम जो मेलानोसाइट है वो हेयर फॉलिकल से लेते हैं। इसलिए आपको कुछ इस तरह की, अगर ये दाग है तो इसमें कुछ इस तरह की रिकवरी दिखेगी जो कि हेयर फॉलिकल के साथ साथ ऐसे ब्राउन स्पॉट्स बनते हैं। ये सबसे कॉमन रिकवरी है, अक्सर आपने देखी होगी। और धीरे 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 ये रिकवरी जो है पूरी बढ़ती रहती है और दाग भरते भरते पूरे दागों में कलर आ जाता है और इस तरह से डॉट डॉट से ही पूरा भर जाता है, जैसे कि मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखा रही हूँ, उसमें भी आप देख सकते हैं। ये जो पेरीफॉलिकुलर है ये स्टेबल रहते हैं, दाग हाईली स्टेबल रहते हैं। इस तरह से जो कलर आता है उसमें दागों का बना रहना, यानी कि रिलैप्स नहीं होते, जाते नहीं है। और साथ ही साथ इनकी जो स्पीड ऑफ पिगमेंटेशन है मॉडरेट है। इस तरह की रिकवरी की स्पीड जो है मॉडरेट होती है। ये रिकवरी उन्हीं जगह पर आती है जहां पे हेयर रूट्स होते हैं, जैसे कि हमारी आर्म्स, लेग, नेक, फेस, कॉमन पेट पर, इस तरह के जगह पर, चेस्ट पे इस तरह की रिकवरी आती है जिसे हम पेरीफॉलिकुलर रीपिगमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो रीपिगमेंटेशन है वो है मार्जिनल। मार्जिनल रीपिगमेंटेशन वो है जिसमें जो हम आसपास के जो सही मेलानोसाइट्स हैं, जैसे ये हमारी नॉर्मल स्किन है, इसमें जो मेलानोसाइट्स हैं इनको हम अंदर की तरफ डिफ्यूज करते हैं दवाइयों से। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो मार्जिन्स में कलर आने लगेगा, ये कलर बनेगा, पैच छोटा होता जाएगा, कलर और आगे आएगा मार्जिन से, और ऐसे करते करते पैच गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की रिकवरी जो है ये मार्जिनल रीपिगमेंटेशन है। ये रिकवरी भी बहुत हाईली स्टेबल है, लेकिन स्पीड ऑफ पिगमेंटेशन बहुत स्लो रहती है। इसमें पिगमेंट धीरे धीरे आता है,
बहुत सारे पेशेंट स्पेशली स्कैल्प के पीछे, जो गर्दन के पीछे के दाग होते हैं वहां पर, या कई बार जो आपके फुट के दाग होते हैं वहां पर मार्जिनल रिकवरी आती है, एंकल पे मार्जिनल रिकवरी आती है। ये रिकवरी बहुत स्लो होती है, लेकिन एक बार कलर आने के बाद इनकी स्टेबिलिटी जो है वो हाई होती है, काफी टाइम तक ये बने रहते हैं। पिगमेंटेशन का पैटर्न है डिफ्यूज रिपिगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो पैच है उसमें जो ऑलरेडी बचे हुए मेलेनोसाइट्स हैं लेकिन वो अभी इनएक्टिव है, हमारी दवाई देने से वो एक्टिव हो जाते हैं और इसलिए बीच बीच में ब्राउन स्पॉट्स बड़े बड़े आते हैं। ये ऐसा इसकी तरह नहीं आते जैसे बालों पे ही आएंगे, कहीं पे भी पूरे पूरे एरिया में आने लगते हैं। इस तरह की रिकवरी जो है वो ऐसे बड़े बड़े डिफ्यूज पैच होकर पूरे पैच को कवर कर लेता है और पैच जो है गायब हो जाता है। इस तरह की रिकवरी जो है बहुत तेजी से आती है, फास्ट रिकवरी होती है, लेकिन कई बार ये ज्यादा लंबे तक स्टेबल नहीं रहती। इस तरह की रिकवरी कई बार एक बार आकर कलर छोड़ती है और दूसरी बारी में स्टेबिलिटी लेती है। तो कई बार पेशेंट्स को जब फास्ट रिकवरी होती है तो दाग एक बार दोबारा व्हाइट भी होता है और फिर कलर बनता है, तो इससे भी घबराना नहीं चाहिए, स्पेशली अगर वो डिफ्यूज रिकवरी हो। फिर नेक्स्ट रिकवरी आती है कंबाइन रिकवरी जो है उसमें हम पेरीफॉलिकुलर मार्जिनल रिकवरी साथ में देखते हैं, तो इनका जो रिजल्ट रहता है वो भी स्पीड ऑफ पिगमेंटेशन भी मॉडरेट रहता है और स्टेबिलिटी भी मॉडरेट रहती है। और नेक्स्ट जो रिकवरी का पैटर्न है वो म्यूकोजल रिकवरी है, जो कि हमारी लिप्स में या लिप्स के इंटरनल जो म्यूकोजा का एरिया है वहां पर, या जेनिटल्स में अगर पैचेस होते हैं वहां पर आती है। यहाँ पर म्यूकोजा में जो मेलेनोसाइट्स होते हैं वो लिए जाते हैं और उससे मेलेनोसाइट जो है वो डेवलप होते हैं वाइट एरिया में, जिससे कलर बनने लगता है। इसकी स्टेबिलिटी भी मॉडरेट होती है, रिकवरी जो है थोड़ी स्लो होती है। इस तरह के पैटर्न में रिकवरी थोड़ी स्लो देखी जाती है, धीरे धीरे आती है। तो इस तरह से हम जब दवाई देते हैं तो हमारे दागों में रीपिगमेंटेशन होने लगता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि दागों में जैसे ही लालीपन आता है, लालीपन के साथ ज्यादातर किसी ना किसी रूप में रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। एक बात मैं यहाँ पर आप सबको जरूर बताना चाहूंगी, अगर हम रिकवरी की बात करें, कई लोग सोचते हैं कि दवा लेते ही तुरंत पिगमेंटेशन आने लगेगा, मगर ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपके दाग जो है वो किस तरह के हैं। अगर आपके स्टेबल दाग हैं तो दवा लेते ही 1-2 महीने के भीतर इस तरह से आपको कलर बनने लगता है। लेकिन अगर आपके दाग प्रोग्रेसिव हैं, बढ़ रहे हैं, तो पहले हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन से हेल्प से दाग जो है वो स्टेबल होगा। डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्रोग्रेशन, आपके ये दाग कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उतना टाइम लगता है उसके अकॉर्डिंग। अगर दाग हल्के फुल्के बढ़ रहे हैं तो 15 से दिन से 1 महीने में दाग स्टेबल हो जाते हैं। अगर दागों की बढ़त बहुत तेज है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रोग्रेशन के बहुत टाइप होते हैं, कन्फ्रेटिंग ल्यूकोडर्मा है, तो कई बार 4-5 महीने भी लगते हैं दागों को रुकने में। स्टेबल दागों के बाद फिर से रीपिगमेंटेशन पैटर्न स्टार्ट होता है, इसी तरह जैसे कि डायरेक्ट स्टेबल में आता है। तो अगर आपने हमसे इलाज शुरू किया और आपके दाग बढ़ रहे हैं तो आपको कलर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले हम आपके दागों को स्टेबल करेंगे, साथ साथ स्टेबिलिटी के साथ साथ भी थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू होगा, मगर तेज रिकवरी तभी आएगी जब दाग स्टेबल हो जाएगा। और ये भी आपको बहुत समझना जरूरी है कि प्रोग्रेसिव दाग जो है स्टेबल कैसे होता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक प्रोग्रेसिव पैच है। प्रोग्रेसिव पैच में मार्जिन्स आप देखिए इसके हेजी हैं, तो सबसे पहले हम इसको दवाई देके स्टेबल करेंगे। स्टेबल करने के बाद इसमें जो है इस तरह से पिगमेंटेशन स्टार्ट होगा, जिसे ये पेरीफॉलिकुलर पिगमेंटेशन का एग्जाम्पल है, और फिर इस तरह से दाग भरते भरते भर जाएगा। ऐसे ही जैसे कि आप देखिए ये एक पेशेंट का पैर के दाग हैं और इसमें आप देखिए मार्जिन जो है वो काफ़ी हेजी और धुंधलाहट में है। इस तरह के पैच के को हम बोलते हैं कि दाग बढ़ रहा है, फैल रहा है, ये यहाँ से आगे की तरफ फैल सकता है। यहाँ पर भी बारीक बारीक दाग जो हैं, छोटे छोटे नए नए स्पॉट्स आ रहे हैं। इस तरह के पेशेंट में जब हम दाग रोकने की दवाई देते हैं तो देखिए ये जो मार्जिन्स हैं क्लियर, ये ऐसे स्टेबल होने लगते हैं। स्टेबल इन द सेंस मार्जिन्स क्लियर रेगुलर होने लगेंगे। ये दाग देखिए आप, ये दाग के भी मार्जिन बन के ये ऐसे बन गया है। तो कई बार क्या होता है, ये जो धुंधला दाग है ये ज़्यादा सफ़ेद दिखने लगता है, लेकिन ये अच्छी निशानी है। सफ़ेद दिखने के साथ साथ इसके मार्जिन्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, जो हमें बताता है कि दाग रुक गया है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो बारीक बारीक नए नए दाग बन रहे थे वो यहाँ पर गायब हो रहे हैं। तो ये जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे बढ़ते हुए दाग जो है पहले स्टेबल होंगे, इसके बाद हम इसमें फर्दर दवाई देंगे तो पिगमेंटेशन आने लगेगा और दाग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने समझा
कि रीपिगमेंटेशन क्या होता है, अगर दाग बढ़ रहे हैं तो स्टेबल किस तरह से होते हैं। ये समझ आपको अपने दागों की रिकवरी समझने में बहुत हेल्प करेगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें ताकि सभी लोग इससे फायदा उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।